हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सजाद खान और आज बात करेंगे ड्रूड लॉरेंट्ज़ थ्योरी की। इसको द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ड्रूड एंड लॉरेंट्ज़ प्रपोज दिस थ्योरी इन 1900। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल्स कंटेनिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओबेज द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। जो मेटल्स होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स को ओबे करते हैं। इट फॉलोज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है जिसके मुताबिक क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को जो है वो वेरीफाई किया जा सकता है। एजम्पशंस या इसको साइलेंट फीचर्स कह लें या पोस्टुलेट्स कह लें। द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। Postulate number one is the valence electrons. Valence electrons कौन से होते हैं? Electrons of outermost shell are called valence electrons of atoms are free to move about the whole volume of the metal. तमाम मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, जैसे कि एक गैस का जो फ्री गैस में जो कंटेनर में जो फ्री गैस होती है उस तरह। पोस्टुलेट नंबर टू इज़ the free electron move in random direction and collide with either positive ion fixed to the lattice or the other free electrons. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और जो उनकी कोलिजन होगी वो पॉजिटिव आयंस के साथ भी हो सकती है। जो मेटल का जिसके से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं, जो कोर बच गई, उसके साथ भी कोलाइड कर सकते हैं और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी उनकी कोलिजन हो सकती है। सो all the collisions are elastic in nature. For example, there is no loss of energy. एनर्जी लॉस नहीं होती, इसलिए इसको इलास्टिक कोलिजन का नाम दिया गया है। The momentum of free electrons obeys the laws of classical kinetic theory of gases. जो उसका मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो क्लासिकल kinetic theory gases को ओबे करेगा। The electrons velocities in a metal obey classical Maxwell-Boltzmann distribution of velocities. इस तरह वो भी क्लासिकल हो जाएगा। When the electric field, postulate number 5 is when the electric field is applied to the metal, the free electrons are accelerated in the direction opposite to the direction of the applied electric field. जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे if external electric field is applied on the metal. Postulate number 6 is the mutual repulsion among the electrons is ignored so that they move in all the directions with all possible velocities. The mutual repulsion जो इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी सेम दो एलिमेंट्स के दरमियान होगी उसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है। In the absence of the field, the energy associated with an electron at temperature T is given by 3/2 kBT. kBT यहाँ पे KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T इज़ टेम्परेचर। इन द एब्सेंस ऑफ द फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास वो 3/2 kBT होगी। इट इज़ रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन हाफ mv², जो कि बराबर हो जाएगी 3/2 kBT। उससे ये रिलेट की गई है। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कंसिडर की गई है। ओके, अब इसकी बात कर, ये तो हो गया इसके पोस्टुलेट्स। अब बात करते हैं जी सक्सेस ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसकी सक्सेस किस हद तक हुई है, ये जो थ्योरी थी ये किस हद तक दुरुस्त साबित हुई। इट वेरीफाइज ओम्स लॉ V=IR। ज़बरदस्त किस्म का इसको वेरीफाई करता है। इट एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स में कैसे करंट पास होता है ये इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है थ्योरी। इट एक्सप्लेन्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। टेम्परेचर और दूसरे जो थर्मल इफेक्ट्स हैं उसको भी ये वेरीफाई करती है। इट डिराइव्स वाइडमैन फ्रेंड्स लॉ। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी के दरमियान में एक रिलेशन होता है जो वाइडमैन फ्रेंड्स लॉ कहलाता है, उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से एक ड्राइव कर सकता है। द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। इस मॉडल से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन हो सकती हैं। लेकिन कौन से वो ड्रॉबैक्स थे जिसकी बुनियाद पर ये थ्योरी फेल हो गई, यानी कि इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स कौन से हैं?
इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस थ्योरी से हम ये इफेक्ट बयान नहीं कर सकते। नंबर 2 है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की बयान सिर्फ मेटल्स की ये बयान करता है। नंबर 3 वाइडमैन फ्रेंज लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल एट लोअर टेम्परेचर्स। अगर टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से भी कम कर दिया जाए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि होता है उससे भी कम कर दिया जाए, तो वहाँ पे ये लॉ जो है फेल हो जाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट फेल्स टू एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो सुपर कंडक्टिविटी है उसको भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। नंबर 6 फेरोमैग्नेटिज्म कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी। फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिज्म को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फ्रॉम द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स इज गिवन बाय 4.5 आर। जब हम क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है 4.5 आर आता है, जहाँ पे आर इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बट वेयर आर इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट इज़ नियरली इक्वल टू 3 आर। जब एक्सपेरिमेंटली हम उसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्लासिकल स्पेसिफिक हीट की तो वो 3 आर आती है, जबकि इस थ्योरी के मुताबिक 4.5 आर आती है, तो बहुत सा फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। सो द क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स को भी ये दुरुस्त नहीं बताता। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ ग्रेटर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जो इससे थ्योरेटिकल वैल्यू आती है हमारे पास पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, इसको काई भी कहते हैं, इज़ ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंल वैल्यू से यानी कि एक्चुअल वैल्यू से वो बहुत ज़्यादा हाई होती है वैल्यू। लास्ट इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि एट लो टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा टी एंड द थर्मल कंडक्टिविटी के वेरी इन डिफरेंट वेज। देयरफॉर के ओवर लैम्डा टी यानी कि इन दोनों का रेशो इज़ नॉट अ कांस्टेंट, बट इन क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इट इज़ अ कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स। वो वेरी कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को हम जब यूज़ करते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू देता है। सो ये इसके ड्रॉबैक्स थे कुछ, और ये सारा जो है वो एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल वर्क था, इसका एक्सपेरिमेंटल इसकी डेरिवेशनल वर्क, और इससे बाद जो थ्योरी आई है जिसको हम जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी थी नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडर्न थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसकी हमें ज़रूरत पड़ी थी, वो नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में बयान करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।